आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू की खास पेशकश। कोरोना को है हराना। नाज़रीन, मुल्क में कोरोना वायरस के मामले रोज बरोज बढ़ रहे हैं। हिंदुस्तान कोरोना को शिकस्त देने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। शहर शहर लोगों में बेदारी लाने के लिए मुख्तलिफ मुहिम चलाई जा रही हैं। पुलिस एहलकार, तिब्बी अमला और सिक्योरिटी एहलकार दिन रात अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। बस जरूरत इस बात की है कि हम सरकार के बताए कायदे कानून पर पूरी तरह अमल करें। यही बात हमारे माहिरीन और हमारे डॉक्टर भी आवाम को बार बार बताते हैं। आइए सुनाते हैं आपको। कोरोना संक्रमण से बचने का सबसे बड़ा उपाय है आइसोलेशन, सेल्फ इम्पोज्ड आइसोलेशन। आदमी खुद ही बचे और घर में भी मान लीजिए अगर 4 मेंबर हैं तो मैं एडवाइस करूंगा कि मैक्सिमम टाइम वो अपने अपने कमरों में रहें और हर 2 घंटे बाद या और जल्दी अपने हाथ को साफ़ करते रहें। फिर हाथ जब साफ़ कर लें तो उसको किसी गंदी सरफेस पे ना लगाएं। और जैसे आपको दरवाज़ा खोलना है या टैप ऑन करना है तो कोहनी का इस्तेमाल करें या हाथ के पीछे से करें, जिससे कि जो आपका टच एरिया है ये उसको आप जो है कहीं पर भी छूने से बचाएं। मेरा ये मानना है कि वी हैव टू बी फिज़िकली हेल्दी एंड मेंटली हेल्दी। फिज़िकली हेल्दी रहने के लिए मैं ये कहूँगा कि आप सुबह उठ के एक खुली जगह में योगा करें, अपने एक एक्सरसाइज शेड्यूल बनाएं। अगर आपके घर के अंदर एक पार्क है तो अपने लॉन में वॉक करें, या घर के अंदर एक एरिया बना लें जहाँ पे आप घूम के वॉक कर सकते हो और नंबर ऑफ टाइम्स आप वहाँ पे वॉकिंग कर सकते हो। दूसरा इम्पॉर्टेंट इशू इज़ मेंटल हेल्थ। इसमें ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों से सोशलाइज करें, घर के और जो परिवार के लोग हैं उनके साथ इकट्ठे बैठ के बात करें। कुछ इंडोर गेम्स खेल सकते हो, कार्ड्स हैं तो कार्ड्स खेल सकते हो, इकट्ठे बैठ के कोई टीवी पे मूवी देख सकते हो। इस टाइप के कई एक्टिविटीज़ कर सकते हो जिससे आप सोशलाइज भी कर लें। ज़्यादा हुआ तो अपने दोस्तों के साथ फ़ोन पे बात कर सकते हो, चैट कर सकते हो, जिससे आप अपने आप को बिजी भी रखो, मेंटली स्ट्रांग रखो और इस 21 दिन में फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग रहो। तो कोरोना वायरस को हराने के लिए एहतियात शर्त है। आइए आपको बता दें कि घर या बाहर आपको किन किन बातों का खास ख्याल रखना है। कोरोना को एहतियात से ही शिकस्त दी जा सकती है, लेकिन कोरोना के खिलाफ जंग में किन किन बातों का ख्याल रखना जरूरी है, आइए आपको बहुत मुख्तसर में बता देते हैं। हाथों को बार बार धोएं। खांसते वक्त टिश्यू या रुमाल का इस्तेमाल करें। अपने हाथ से अपना चेहरा न छुएं। भीड़ भाड़ से परहेज करें। अपने आसपास सफाई का खास ख्याल रखें। बाहर से घर आकर सबसे पहले अपने हाथों को साफ करें। ठंड से बचें। बच्चों का खास ख्याल रखें। बुजुर्गों से बच्चों को दूर रखें। लॉकडाउन की वजह से शादियों में भी दुश्वारियां पेश आ रही हैं। महाराष्ट्र के शहर औरंगाबाद में एक जोड़े ने ऑनलाइन शादी की रस्म मुकम्मल की है, यानी ना किसी को दावत, ना बारात और ना ही ढोल ताशे, लेकिन शादी मुकम्मल हो गई। देखिए ये दिलचस्प रिपोर्ट। दिन से आपका निकाह आपसे तय हुआ उधार, क्या आपको कबूल है? कबूल है। आपके मौक़िला को इस मिक़दार मेहर पर कबूल मंजूर किया। न बैंड, न बाजा, न बारात, न शादी का कार्ड, न किसी को दावत और हो गई शादी। औरंगाबाद शहर में ऑनलाइन शादी। दूल्हा और दुल्हन का वीडियो कॉल पर ईजाब व कबूल। ये औरंगाबाद शहर में वाक़े जूना बाजार इलाके का मंजर है।
हार पहनकर बैठे नौजवान मोहम्मद मिनहाजुद्दीन के अक़द की तकरीब है, लेकिन मिनहाज की होने वाली बीवी का ताल्लुक बीड़ जिला से है। औरंगाबाद से बीड़ का फासला 120 किलोमीटर है और कर्फ्यू की वजह से दुल्हा बारात लेकर बीड़ न जा सका था। तहम इस मसले को इस अंदाज में हल किया गया कि स्मार्टफोन के जरिए वीडियो कॉल पर दुल्हन की रजामंदी मालूम की गई। दुल्हन की रजामंदी के फौरी बाद इजाब कबूल मुकम्मल कर लिया गया। इस तरह इंतहाई मुख्तसर वक्त में महज चंद लोगों की मौजूदगी में ऑनलाइन शादी अंजाम पा गई। 6 महीने पहले हमने ये डेट लिए थे शादी की। अब हालात के ऐसे मद्देनज़र रखते हुए कोरोना वायरस की वजह से हमने 4 लोग जमा करके ये शादी कर लिए, ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग करके शादी करी। मिनहाज के वालिद के मुताबिक 6 महीने पहले ही शादी की तारीख तय की गई थी, लेकिन कोरोना वायरस की वबा की वजह से तकरीब मंसूख कर दी गई और वीडियो कॉल के जरिए इजाब व कबूल करवाया गया। काबिल जिक्र बात यह है कि शादी के लिए न कार्ड छपे और न ही किसी को दावत दी गई, महज घर के बड़े ही इसमें शामिल हुए। कारी निकाह ने इस शादी को अल्लाह के रसूल की सुन्नत का अमली नमूना बताया। निकाह की तारीख और शादी की तारीख बहुत सारे लोगों की पहले से तय थी, तो दोनों ख़ानदानों ने इस मौके पर अपना ताउन देते हुए अपनी शादी को बहुत मुख्तसर अंदाज में करने का प्रोग्राम बनाया और अल्हम्दुलिल्लाह मजहबी एतबार से भी उसमें सहूलत जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए हमने फ़ोन ही पर ईजाब व कबूल करवाया। जो दोनों बारात आती यहाँ एक हुजूम होता, उस सब से बचते हुए दुल्हन वालों को न बुलाया गया न दूल्हे वाले वहाँ गए। कोरोना वायरस की वबा के चलते मुल्क और दुनिया भर में खौफ व हरास का माहौल है। हर कोई अपने घर में कैद होने पर मजबूर है। ऐसे में इस्लामी तालीमात की रोशनी में बगैर किसी शोर शराबे के निकाह जैसी सुन्नत मुकम्मल कर ली गई। मायूसी के आलम में इससे बढ़कर खुशी की बात और क्या हो सकती है। निकाह को इतना आसान करो कि जिना मुश्किल हो जाए। ऑनलाइन शादी इसकी अमली मिसाल कही जा सकती है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस ने लोगों को कोरोना वायरस के खतरात और इससे बचने के लिए बेदारी मुहिम शुरू की है। इस सिलसिले में एकेडमी ने एक वीडियो जारी किया है, देखिए। ये आस जिंदगानी बेबस करो मुलाकात, ये आस जिंदगानी बेबस करो मुलाकात। गिल शिकव तय कथ बात बेबस करो मुलाकात। गिल शिकव तय कथ बात बेबस करो मुलाकात। ये आस जिंदगानी बेबस करो मुलाकात, बेबस करो मुलाकात। समखो बेसरी बरन मुचरो तरी, समखो बेसरी बरन मुचरो तरी। जल मेरी बेरुखसार बेअस करो मुलाकात। जल मेरी बेरुखसार बेअस करो मुलाकात। गिल शिकव तय कथ बात बेअस करो मुलाकात। गिल शिकव तय कथ बात बेअस करो मुलाकात। ये आस जिंदगानी बेअस करो मुलाकात, बेअस करो मुलाकात, बेअस करो मुलाकात।
तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोरोना को है हराना। कोरोना वायरस के मरीजों की जिंदगी बचाने के लिए वेंटिलेटर की बड़ी अहमियत है। यही वजह है कि वेंटिलेटर की तैयारी में दुनिया भर की हुकूमतें और मुख्तलिफ कंपनियां एक दूसरे पर बाजी ले जाने की कोशिश कर रही हैं। इजराइल ने तो मिसाइल तैयार करने के एक कारखाने को ही इस मकसद के लिए वक्फ कर दिया है, जबकि हिंदुस्तान भी वेंटिलेटर की कमी को पूरा करने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है। यह खास रिपोर्ट देखिए। कोरोना वायरस की वबा जैसे जैसे पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में लेती जा रही है, मरीजों की जिंदगी बचाने के लिए जरूरी तिब्बी आलात की भारी किल्लत महसूस होने लगी है। सिर्फ तरक्की पजीर ममालिक ही नहीं बल्कि तरक्की याफ्ता मईशतें भी इस मसले से दो चार हो रही हैं। इस सूरत हाल के मद्देनजर दुनिया भर में वेंटिलेटर्स की तैयारी की कोशिशें बड़े पैमाने पर शुरू कर दी गई हैं, ताकि नए कोरोना वायरस या कोविड-19 की बीमारी की वजह से मरीज को सांस लेने की परेशानी से निजात दिलाई जा सके। वेंटिलेटर, जिसे लाइफ सेविंग मशीन भी कहा जाता है, एक ऐसी मशीन है जो सांस लेने में दुश्वारी महसूस करने वाले मरीज की मदद करती है। ये फेफड़ों में ऑक्सीजन पहुंचाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालती है, जिसकी वजह से मरीज को सांस लेने में आसानी हो जाती है। आइए देखते हैं कि बाज ममालिक और कंपनियां वेंटिलेटर्स की तैयारी के लिए क्या कुछ इकदाम कर रही हैं। फ्रांस में वेंटिलेटर्स तैयार करने वाली कंपनी एयर लिक्विड, कार के पुर्जे तैयार करने वाली कंपनी वेलियू, कार बनाने वाली कंपनी PSA और बिजली के आलात तैयार करने वाली कंपनी साइडर इलेक्ट्रिक के साथ मिलकर मई के वस्त तक 10,000 वेंटिलेटर तैयार करेगी। फ्रांसीसी सदर ने बताया है कि बहुत जल्द 250 वेंटिलेटर इमरजेंसी रूम तक पहुंचा दिए जाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्क में तिब्बी आलात की तैयारी को तेज करने की जरूरत है। जहां कोरोना वायरस के मामला तेजी से बढ़ रहे हैं, उसने मिसाइल तैयार करने वाले एक कारखाने को वेंटिलेटर तैयार करने के कारखाने में तब्दील कर दिया है। इजरायली वजीर दिफा ने मुतनब्बे किया है कि इजराइल के पास सिर्फ 2000 वेंटिलेटर हैं और इसे बहुत ज्यादा वेंटिलेटरों की सख्त जरूरत है। अमेरिका में कार तैयार करने वाली कंपनी फोर्ड और मल्टीनेशनल कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक GE ने अगले 100 दिनों में मुश्तरका तौर पर 50,000 वेंटिलेटर तैयार करने का अहद किया है। तैयारी का काम 20 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। तकरीबन 500 मुलाजमीन 3 शिफ्टों में 24 घंटे काम कर रहे हैं। फोर्ड कंपनी प्लास्टिक फेस शील्ड तैयार करने पर भी काम कर रही है और रेस्पिरेटर की तैयारी में अमेरिकी ग्रुप M3 का ताउन कर रही है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, जिन्हें इस वबा को रोकने के लिए फौरी कदम नहीं उठाने पर नुक्ताचीनी का निशाना बनाया जा रहा है, उन्होंने हालात जंग के एक कानून का इस्तेमाल करते हुए GM कंपनी को जरूरी तिब्बी आलात तैयार करने का हुक्म दिया है। बर्तानिया ने 15,000 वेंटिलेटरों का ऑर्डर दिया है, जो हुकूमत के मुताबिक मुमकिना जरूरत से कहीं ज्यादा है। वेंटिलेटर चैलेंज UK नामी इंजीनियरिंग कंपनी ने बताया कि वो 10,000 वेंटिलेटर की सप्लाई के ऑर्डर पर काम शुरू करेगा। इस ग्रुप में तैयारा तैयार करने वाली कंपनी एयरबस, इंजीनियरिंग कंपनी रॉयल राइज, दिफाई साजो सामान तैयार करने वाली कंपनी BAE सिस्टम्स और फॉर्मूला 1 मोटर रेस की कई टीमें शामिल हैं। हिंदुस्तान ने भी वेंटिलेटर्स की कमी को पूरा करने के लिए कई ममालिक को ऑर्डर किया है। इसके अलावा कई मुल्की कंपनियां भी वेंटिलेटर्स बनाने में जुट गई हैं। उम्मीद की जा रही है कि हिंदुस्तान वेंटिलेटर्स की कमी को बहुत जल्द दूर कर लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। और उधर जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के केसों में इजाफा हो रहा है। ऐसे में कश्मीर में डॉक्टरों और इंजीनियर्स की एक टीम ने एक अनोखी पहल की है। एक नई टेक्नोलॉजी के तहत एक वेंटिलेटर को 4 मरीजों के लिए इस्तेमाल में लाया जा सकता है। कोरोना के चलते वेंटिलेटर्स की कमी है, इसको किसी हद तक कम करने के लिए यह इकदाम किया गया है। DRDO ने एक वेंटिलेटर को बैक वक्त 4 मरीजों के लिए इस्तेमाल करने की टेक्नोलॉजी को कामयाब करार दिया है। डॉक्टरों का कहना है कि वेंटिलेटर्स की कमी के मसले से इस इकदाम से निपटा जा सकता है।
divide one ventilator for 4 people, which is a method which has been approved by US Food and Drug Administration to be used in critical situations. The idea basically is to divide the concentrated oxygen being supplied by a ventilator in a critical situation. Given this scenario, the ventilators in such situations cannot be divided for critically ill patients with predisposing lung conditions. Given the situation where we are in a huge crisis kind of a situation, this is what we have thought of. We have printed splitters through 3D technology, and we shall be using those splitters in one ventilator to divide it into 4. During this turmoil, we checked that there are very low number of ventilators in our valley. So what we devised a policy to make the simulators, which was made by the 3D printing in the University of Science and Technology. And what we are seeing, we are checking here the validity of these simulators. So what we do, we have used one simulator at the expiratory limb, one simulator at the inspiratory limb. Okay, fine. That's what we are going to do. So each inspiratory limb goes from the one simulator to different 4 patients, using the HME filter separately for each patient. And then the expiratory limb goes again to the simulator. All expiratory limb go to expiratory limb through the expiratory simulator, expiratory limb. Fine. So these are the simulators where we have the one inspiratory limb. This is inspiratory limb, and these are the attachments for either inspiratory or for expiratory limbs. कोरोना वायरस का असर खेलों की दुनिया पर भी पड़ा है। यही वजह है कि अब तक कई खेल टूर्नामेंट या तो रद्द हो गए हैं या फिर मुलतवी कर दिए गए हैं। जून से शुरू होने वाले इंतहाई अहम टेनिस टूर्नामेंट विंबलडन का इनेकाद भी रद्द कर दिया गया है। कोरोना वायरस के बढ़ते असरात को देखते हुए अब तक कई खेल टूर्नामेंट या तो रद्द हो गए हैं या फिर मुलतवी कर दिए गए हैं। 29 जून से शुरू होने वाले इंतहाई अहम टेनिस टूर्नामेंट 134वें विंबलडन का इनेकाद भी रद्द कर दिया गया है। दूसरी आलमी जंग के बाद ये पहला मौका है जब विंबलडन टूर्नामेंट का इनेकाद नहीं हो पाएगा। कोरोना वायरस की वजह से विंबलडन रद्द किए जाने का फैसला तो पहले ही हो चुका था, लेकिन अब ये तय हुआ है कि 134वें विंबलडन खेलों का इनेकाद आइंदा साल 28 जून से 11 जुलाई के दरमियान होगा। पहले यह टूर्नामेंट 2 जून से 12 जुलाई के दरमियान खेला जाना था। विंबलडन बोर्ड की मीटिंग हुई जिसमें फैसला लिया गया कि इस साल विंबलडन रद्द करके अगले साल होने वाले विंबलडन की तारीख तब्दील किया जाना बेहतर कदम होगा। मीटिंग में इस साल ग्रैंड स्लैम मुनक्किद न करने के फैसले के ताल्लुक से बयान जारी किया गया कि मौजूदा हालात में टूर्नामेंट का इनेकाद मुमकिन ही नहीं था। काबिले जिक्र है कि इससे कबल फ्रेंच ओपन के इनेकाद को सितंबर तक मुलतवी किया गया है। फ्रेंच ओपन का इनेकाद हर साल मई में होता है। वाज़ेह है कि कोरोना वायरस की वजह से ओलंपिक खेलों का इनेकाद भी 1 साल के लिए मुलतवी किया जा चुका है। टोक्यो ओलंपिक का इनेकाद अब साल 2021 में जुलाई अगस्त में होगा। इसके अलावा इस साल के आखिर में होने वाले T20 क्रिकेट आलमी कप पर भी कोरोना वायरस का खतरा मंडरा रहा है। कोरोना वायरस की वजह से IPL के 13वें सीजन को भी रद्द किया जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो दुनिया भर में कोरोना वायरस से हाहाकार मचा हुआ है। यह मौलिक वायरस दुनिया में ऐसी तबाही फैला रहा है कि चारों तरफ दहशत का माहौल है, और शायद यही वजह है कि दुनिया के बड़े शहर, भीड़ भाड़ वाले शहरों में आज सन्नाटा पसरा हुआ है। दुनिया के कुछ ऐसे ही शहरों की तस्वीर आज हम आपको दिखाएंगे। आप इन तस्वीरों को देखिए और मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। आदाब।